So this is a part 2 of most saddest part of my life in school. तो भाई हो सकता है इसमें तुम्हें रोना है, हो सकता है इसमें मुझे रोना है, कुछ भी हो सकता है यार। और एक सेकेंड, हाँ, तो मैं अभी 6th में हूँ, नहीं 6th में नहीं हूँ मैं, मुझे खुद नहीं पता मैं कौन सी क्लास में हूँ। मैं तुम्हें बताऊँगी भी क्यों मैं कौन सी क्लास में हूँ। अब क्या हुआ, मैं जब 6th क्लास में थी, खैर मैं बता ही देती हूँ, अभी मैं 6th में क्लास में ही हूँ। तो मैं जब थी ना तब क्या हुआ, थी नहीं मतलब हूँ, मेरी जो फेवरेट टीचर थी, आई एम लाइक दिलप्रीत कौर, एंड शी इज़ माई फेवरेट टीचर एंड शी इज़ द वन हु इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड एंड सिस्टर, क्योंकि वो इतने अच्छे से पढ़ाती थी, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती थी सब कुछ। जैसे कि चैप्टर का हेडिंग सेपरेशन फ्रॉम द सब्सटेंस, वो इसको पूरा 45, एक पीरियड होता है हमारा 45 मिनट का, पूरा 45 मिनट लेती थी इस हेडिंग को ही समझाने के लिए सिर्फ, और चैप्टर को ऊपर से जितना उन्हें आता उस चैप्टर के बारे में वो समझाती थी। उसके बाद अंदर डीपली चैप्टर को समझाती थी अच्छे से, बिल्कुल 2 बार वो भी। तो एक दिन क्या हुआ, आई एम लाइक नॉर्मली हैप्पी, सो मैम ने मुझे पढ़ाया, मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर सारी क्लास को पढ़ाया, मेरे को ही नहीं पूरी क्लास को पढ़ाया। तो फिर उसके बाद फिर मैम ने पढ़ाया, तो मैंने बोला ठीक है पढ़ा दिया। नेक्स्ट डे मैम इसका टेस्ट लेंगी, ओके। तो फिर टीचर आई एक, मैंने बोला मैम ये एक्टिविटी मैं दिलप्रीत मैम को देखे हूँ। मैम ने बोला ठीक है जाओ, क्योंकि एक एक्टिविटी हुई थी हमारी पार्ट्स ऑफ फ्लावर की, तो वो मुझे दिलप्रीत मैम को सबमिट करनी थी। तो मैं गई, मैंने ढूंढा, सारे पूरे फ्लोर पर ढूंढा, मैम कहाँ है। मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, और 3rd फ्लोर पे मैंने सारी क्लासेस में ढूंढा दिलप्रीत मैम का है। तो मैंने मैम से पूछा मैम आपको पता है दिलप्रीत मैम का है? मैम ने कहा वो तो चली गई। मैंने कहा मैम कहाँ? उन्होंने कहा उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। मैंने कहा क्या मैम, मतलब क्या? फिर बोला हाँ उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। फिर मैं 9th में गई, 9th में मुझे दिलप्रीत मैम मिली, मैंने एक्टिविटी दी, मैंने बोला मैम से मैम आप स्कूल छोड़ रहे हो? मैम ने बोला टू यस टुमारो इज़ माई लास्ट डे। आई एम लाइक क्या टुमारो मैम का लास्ट डे है? फिर हमने सेलिब्रेशन की, मिस यू की, और बस भाई क्या लगता है वीडियो यहीं ख़त्म होगी? नहीं भाई नहीं हुई अभी ख़त्म, बताएं तो आगे क्या हुआ 8th पीरियड था, सबसे लगा था हमारा, पंजाबी का था, लेकिन मैम आई नहीं थी तो सबसे लगा था हमारा, नहीं डिविनिटी का था हमारा, हाँ। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो मैम जा रही है, हमने अच्छे सेलिब्रेशन हो गई हमारी। एंड आई स्टार्ट रियली, मैंने बच्चे को देखा, उसका नाम नहीं बताऊँगी मैंने उसको देखा, वो रो रही थी। तो आई एम लाइक ठीक है बहन रो मत, अच्छे तो हो गई सेलिब्रेशन, बट क्या होता है वो सिर्फ छुट्टियाँ को मिला के 3 महीने हमें पढ़ाई थी, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी हमारी। तो हुआ क्या कि आई एम लाइक ठीक है मैं कंट्रोल कर लूँगी अपने रोने का, मेरे को भी रोना आ रहा था लेकिन मैंने कंट्रोल करा। बट आई सी वन गर्ल कि वो रो रही है, तो मेरे से नहीं हो पाया कंट्रोल, आई स्टार्ट क्राइंग। एंड तब मैं अपने न्यू स्कूल में फर्स्ट टाइम रोई थी, तो सारे बॉयज़ और सारे गर्ल्स आके बोल रही हो मत रो, कोई बात नहीं। एंड तब ऑफ कोर्स मेरे को रोना आ ही रहा था, और मैं चुप नहीं हो पाई थी, मैं ऐसी थी। मेरी जो बच्ची रो रही थी पहले, जिसको देख के मेरे को रोना आ गया था, उस मतलब वो मेरे को जोर से पकड़ रखी थी ताकि कोई मेरा मुंह ना देख ले, क्योंकि वो जानती थी अगर मेरा मुंह देखेगा तो सब बोलेंगे छी यार कैसे रोती है। तो मैं कैसे थी मैं ऐसे करके रो रही थी और मेरे को पकड़ रखी थी। और फिर वहाँ पे उसी वक्त एक सबसे टीचर थी, तो मैंने खुद को शांत करने के लिए पानी पिया, और मेरे साइड वाला जो पार्टनर था वो मेरे को हंसा रहा था ताकि मैं शांत हो जाऊँ थोड़ा। तो मैं फिर वॉशरूम गई, अपना फेस धोई अच्छे से, उसके बाद फिर मैं वापस आई थी तो मेरे को मैम दिखी। हम लाइक मैम आप जा रही हो, एक बार मिल लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग मिले, फिर मैम ने कहा, फिर उस लड़की ने बताया कि मैम ये तो रोने ही लग गई थी। फिर उसने बोला कि मैम ने बोला डोंट डू दिस।
फिर मैं अपनी क्लास में गई, फिर नॉर्मली मैं बैठी, बातें की। उसके बाद फिर छुट्टी का बेल बजा क्योंकि वो 8th पीरियड था, क्योंकि 8 ही पीरियड लगता है हमारे तो। और फिर 8th एंड लास्ट पीरियड था। बेल बजी, मैं फटाफट से अपना बैग टांग के मैम से मिलने गई। नीचे साइड वाले में 6th B में हूँ और मेरी साइड में 6C थी, तो वहाँ पे मैम पढ़ा रही थी, तो मैं वहाँ पे गई भाग के। फिर मैम के साथ पूरी क्लास ने फ़ोटो खिंचाई एंड दैट्स इट। फिर मैं घर आ गई। उनका एक फ़ेसबुक अकाउंट भी है जिसका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी, बट यार एक अटैचमेंट थी मेरी उनके साथ कि अगर वो नहीं आती थी ना तब मैं बोर हो जाती थी कि मेरे को साइंस कौन पढ़ाएगा, मैम नहीं है, मेरे को साइंस कौन पढ़ाएगा, शिट। मतलब ऐसे अटैचमेंट हो गई थी मेरी, मतलब वो सिर्फ कुछ ही टाइम तक पढ़ाई मेरे को, लेकिन मेरी एक अटैचमेंट हो गई थी उनके साथ। मेरे को लगता था कि अगर दिलप्रीत मैम नहीं आएगी ना तो आई एम गोइंग टू डाई। बट वो जब स्कूल पता चला ना उनका लास्ट था, आई एम लाइक अब तो मैं पक्का ही मानूंगी, आई एम गोइंग टू डाई दिस टाइम। बट यार एक अटैचमेंट के बाद जब कोई बंदा चला जाता है ना तुम्हें छोड़ के, तब तो भाई रोना आता है। वो मेरी रियल बेस्ट फ्रेंड की तरह थी, वन साइडेड बेस्ट फ्रेंड। मेरे को लगता था वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन एक तरीके से मैम की एक स्टूडेंट थी, बट स्टिल वो मेरी एक परफेक्ट फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड की तरह थी। वो अच्छे से पढ़ाती थी, अच्छे से लिखवाती थी सब कुछ। वो बहुत अच्छी थी साइंस में पढ़ाने में मेरे को और बाकी क्लास को। तो एक अटैचमेंट थी, और जब वो अटैचमेंट टूट गई ना, वो जब चली गई, मेरे सपने में, हो सकता है वो वीडियो देख रही हो, ये वीडियो देख रही हो, सो अगर आप मुझे नहीं पता हो देख रही या नहीं देख रही, हो सकता है ना भी देखे क्योंकि मेरा चैनल इतना रिकन आता नहीं है, क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है। आई हैव ओनली 60 सब्सक्राइबर्स। तो आई एम लाइक ठीक है, मैं क्या बताई थी मैं, हाँ, तो मैंने सोचा चलो यार जो होना था तो होता ही है। इतनी अच्छी अटैचमेंट के बाद जब कोई बंदा चला जाता है ना तुम्हें छोड़ के, तब सच में दुख होता है। मेरे को सच में तब रोना आया था। मैं कभी नहीं रोई, 100 टीचर आई है, 100 टीचर छोड़ के चली गई मेरे को, बट मैं रोती नहीं थी। मैं सोचती थी ठीक है कोई बात नहीं, चली गई। लेकिन इस बार मैं रोई थी सच में, क्योंकि वो बहुत अच्छी अटैचमेंट थी। उनके लिए मैं आई एम जस्ट एन गर्ल, आई एम जस्ट एन स्टूडेंट, बट आई एम नॉट। मेरे लिए वो एक इतनी अच्छी टीचर थी। लाइक वो डांटती भी नहीं थी। उनका ऐसा माइंडसेट था कि तुम्हें मेरी क्लास पढ़ा रही हूँ मैं, तुम्हें सोना है तुम सो जाओ, नींद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई से। ऑब्वियसली जो स्कूल की पढ़ाई कहीं काम नहीं आती, उनका ऐसा माइंडसेट था। तो इस माइंडसेट और उनके पढ़ाने के तरीके की वजह से मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी थी। मतलब मैं उन्हें पसंद करने लगी थी। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेंड मैं उन्हें समझती थी। बट उनके जाने के बाद आई एम प्रिटी श्योर कि कोई और बकवासी टीचर हमारी साइंस की बनेंगी, और हमारी क्लास टीचर भी थी। एंड आई एम लाइक कि अब कौन बनेगी हमारी क्लास टीचर। वो इतनी अच्छी थी लिटरली यार, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थी। और बस भाई वो चली गई अब, और अब क्या हो रहा है, मैं जब भी रात को उनके बारे में सोचती हूँ ना, आई स्टार्ट लूजिंग माई माइंड, आई स्टार्ट जस्ट क्राइंग। एंड मेरे सपने में भी वो आ सकती हैं। आई एम लाइक मैं एक आज के कल के रात के सपने में वो आई थी। उन्होंने जूड़ा बना रखा था पीछे से, वो क्लास में आती है, बैठती है, हमें पढ़ाती है, हमने उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, एंड जस्ट हैप्पी हैप्पी माहौल चल रहा होता है हमारा। बट यार क्या करें, अब वो है ही नहीं। मुझे ये तक नहीं पता वो रहती कहाँ है, मुझे उनका बर्थडे तक नहीं पता, क्योंकि वो बताती ही नहीं थी ये सब चीज़ें। बस नहीं होना ही था, बस जो पता जो भगवान चाहते हैं वही होता है। तो जितना वो मिलता है ना उतने से खुश रहो। और मेरे जो पुराने स्कूल के फ्रेंड थे, हम लाइक छी यार कितने गंदे फ्रेंड मिले हैं, ऐसे फ्रेंड सिर्फ मुझे मिलना होता है। बट पता नहीं क्यों अब इस क्लास में न्यू स्कूल में आके लगता है कि वही फ्रेंड अच्छे थे यार, कितने अच्छे थे वो, मेरे को हंसाते थे, खिलाते थे। यहाँ पे तो सबके लिए मैं न्यू ही हूँ। पुराने स्कूल में क्या होता था, मैं डांस में बहुत अच्छी हूँ, आई एम एक्सीलेंट, मेरे को खुद पे विश्वास है। लेकिन इस स्कूल में नहीं है ना, तो किसी को बिलीव ही नहीं होता। मैं बोलती हूँ मैम आई एम गुड इन डांस, कहती थी यू आर न्यू स्टूडेंट,
मैं तुम पे कैसे बिलीव कर सकती हूँ। तो यही होता था मेरे साथ, बस क्या ही बोलूँ मैं, जो होना होता है वो हो ही जाता है। अब आप लोग सोचोगे ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक भाई जब अटैचमेंट होती है ना किसी से, तब जब वो चला जाता है ना तब दुख होता है भाई। हैव अ नाइस डे एंड बाय। और हो सकता है अब बहुत लेट है वीडियो, आई थिंक सो वीडियो आया अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद ही, मीन्स 3 अक्टूबर या 3 अक्टूबर के बाद। बाय।